तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और भाई साहब, कल जो हुआ है वो मेरी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा क्या हुआ है। भाई साहब, इंडिया हार चुकी है आयरलैंड से, वो भी व्हाइट वॉश होके हार चुकी है। 32 रनों से कोई हारता है आयरलैंड से? मतलब शर्म आनी चाहिए। अब भी मैं बताऊंगा उनके नाम, दिन दिन को आनी चाहिए शर्म। पहले तो शर्म आनी चाहिए गौतम गंभीर को, दूसरी शर्म आनी चाहिए अजीत अगरकर को, और तीसरी शर्म आनी चाहिए सारे जितने भी सिलेक्टर्स हैं इंडिया के सबको। भाई साहब, आप तो मतलब वॉशिंगटन सुंदर की पूजा ही करते हो। जय वॉशिंगटन सुंदर, ओ जय वॉशिंगटन सुंदर। भाई साहब, पागल हो क्या यार? है वॉशिंगटन सुंदर ओडीआई भी खेलेगा, वॉशिंगटन सुंदर T20 भी खेलेगा, वॉशिंगटन सुंदर आने वाली इंग्लैंड T20 भी खेलेगा। सब खिला दो वॉशिंगटन सुंदर को, और प्लेयर तो फालतू ही आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ 11 की जगह एक को खिलाओ वॉशिंगटन सुंदर को। और भाई साहब, ऐसा एक और प्लेयर है प्रसिद्ध कृष्णा। भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा रोहित विराट के साथ ओडीआई भी खेलेगा, और वो मतलब T20 भी खेलेगा। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी के साथ, सबके साथ T20 भी खेलेगा, और वो शुभमन गिल के साथ टेस्ट भी खेलेगा। मतलब तीनों फॉर्मेट उसी के लिए बने, और प्लेयर पागल है जो परफॉर्म कर रहे हैं। हम नहीं लेंगे उनको, हम तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे, और उसको ही खिलाएंगे सारी सीरीज में, और किसी को ले ही नहीं रहे हम। और भाई साहब, ऐसा भी नहीं कि अच्छा परफॉर्म करे। भाई साहब, T20 में कल उसने कितने खाए पता है आपको? 4 ओवरों में 57 रन, और वो भी 4 ओवर के नहीं है, उसमें से 6 बॉल डॉट थी। मतलब उसने 18 बॉलों में 57 खाए हैं। लेकिन मुझे तो पता है, फिर भी गौतम गंभीर कहेंगे अरे प्रसिद्ध बेटा, कोई बात नहीं, तुम खेलना, हमारी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, तुम खेलोगे तीनों फॉर्मेट। अब यही तो हो जाता है ना, इसीलिए तो बर्बाद चल रही है इंडिया टीम इस समय। वो इंडिया तो कर लेगी कमबैक, मुझे पक्का पता है इंडिया कर लेगी कमबैक आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन ये तो एक बात हो गई ना कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने सीरीज ड्रॉ कर लिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आप आयरलैंड की जैसी टीम के खिलाफ आप सीरीज नहीं जीत पा रहे, ड्रॉ कर रहे हो। और इसीलिए भाई साहब, इन लोगों ने 3 मैचेस की सीरीज नहीं रखी, क्योंकि इनको पता था पहले से कि आयरलैंड हमसे जीत सकती है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव बाहर गया, वही हमारा मेन बैटर था, वही हमारा मेन कैप्टन था। भाई साहब, सूर्य कुमार यादव नहीं रहता तो टीम हारती हारती है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जब सब कोलैप्स कर जाते हैं, जब चलता है वो बड़ी छोटी टीम्स के खिलाफ मारता है, लेकिन मारता तो है ना भाई बंदा। बाकी सब तो छोटी टीम्स के खिलाफ भी हक देते हैं। भाई साहब, वो बंदा मतलब जब सब कोलैप्स करते हैं, जब वो चलता है। और भाई साहब, अगर बॉलिंग देखे ना आज की, तो आज हर्षित राणा ने इतनी मस्त बॉलिंग कराई है। मतलब 3 विकेट ले गया बंदा, कुल 27 रन दिए कुल। और भाई साहब, कोई कितना भी ट्रोल कर ले हर्षित राणा को, कोई हम लोग भी कितना भी ट्रोल कर ले, मैं भी कितना भी ट्रोल कर लूं, लेकिन एक तो सच्चाई, वो बंदा विकेट तो निकाल के ले जाता है। उससे आप लोग कुछ कह लो, लेकिन वो आखिर में एक ना एक विकेट तो निकाल के ले ही जाता है। और भाई साहब, अर्शदीप सिंह के बारे में तो कभी कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि भाई वो बंदा हर मैच में परफॉर्म करता है, लेकिन उसको इतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी सबको और सबको मिलती है। क्योंकि भाई साहब, वो बंदा है सबसे ज्यादा अंडररेटेड बंदा, मुझे अर्शदीप सिंह ही लगता है पूरी टीम में। हर मैच में किफायती जाता है, हर मैच में विकेट ले जाता है, लेकिन कोई उसकी तारीफ ही नहीं करता। तारीफ करनी है तो प्रसिद्ध कृष्णा और ये अपना वॉशिंगटन सुंदर, इन लोगों, ऐसे लोगों की करते हैं ये लोग तारीफ। फिर मतलब दिमाग ऐसा बौखलाता है ना, अगर ऐसे लोगों की तारीफ हो जाए तो। और भाई साहब, इन लोगों ने शिवम दुबे को चौथा ओवर क्यों नहीं दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उस प्रसिद्ध कृष्णा टुच्चे को दे दिए 4 ओवर, लेकिन उसको शिवम दुबे को चौथा ओवर नहीं दिया, जबकि वो बंदा किफायती भी जा रहा था, कुल 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा था वो, और 1 विकेट भी ले गया था। लेकिन नहीं, हम तो प्रसिद्ध कृष्णा टुच्चे को देंगे ओवर, वो आगे आएगा ऐसे ऐसे एटीट्यूड में, ऐसे ऐसे, और वो खा लेगा 20 रन आके ओवर में, और बस खत्म खेल। आयरलैंड का तो एजमैन। भाई साहब, एक तो इनको डर लग रहा था कि अगर 3 मैच की सीरीज रख दी हमने, तो अगर गलती से भी आयरलैंड पहला मैच जीत गई तो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम 1 मैच जीतना है, 2 में से जीत लेंगे। लेकिन इंडिया को 2 में से 2 जीतने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने 3 मैचेस की सीरीज नहीं रखी जानबूझ के, क्योंकि इनकी इज्जत तो बच जाएगी। अगर आयरलैंड सीरीज जीत जाती तो पूरे में हंगामा हो जाता, और तभी श्रेयस अय्यर को हटाना पड़ता कैप्टनसी से। लेकिन ये तो फिर भी नहीं हटाते, मुझे तो पता है। और भाई साहब, अक्षर पटेल, वो बंदा भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा था, उससे भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भाई साहब, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने किया है, अरे प्रसिद्ध कृष्णा छोड़ो, हमारे वॉशिंगटन सर, जय वॉशिंगटन सुंदर, ओ भैया जय वॉशिंगटन सुंदर, जय हो वॉशिंगटन भैया, जय हो। 1 ओवर 17 रन, ऐसे ही कुछ खाया ना, 17 या 19। हाँ भाई साहब,
तो वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, क्या बात करें, कुछ बात करने लायक है इस पे? एक ओवर में बंदा 17 रन खा रहा है, बताओ। ऐसे टुच्चे आदमियों पे मुझे इतनी गुस्सा आती है भाई साहब, इनको खिलाते ही क्यों है, ये इंडियन टीम में क्यों है? और भाई साहब कल जो अपसेट हुआ है ना, वो सदियों तक याद रखा जाएगा और पूरी हिस्ट्री याद रखेगी उसको, क्योंकि इंडिया कभी इतनी छोटी टीम से हारती नहीं है भाई, कभी नहीं हारी इंडिया इतनी छोटी टीम से। और भाई साहब आयरलैंड भले एसोसिएट नेशन ना हो, लेकिन आज तक इंडिया कभी T20 में कभी एक मैच भी नहीं हारी, एक मैच क्या आधा मैच नहीं हारी, एक तरफा ही जीतती है हर बार आयरलैंड से। लेकिन जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब खड़े होते हैं, सरपंच साहब। और भाई साहब हार का पूरा क्रेडिट जाता है इन प्लेयर्स को, सरपंच साहब। और दूसरे नंबर पर है हमारे वॉशिंगटन हग्गू सुंदर, और तीसरे नंबर पर है प्रसिद्ध टुच्चिया कृष्णा। भाई साहब इन 3 प्लेयर्स की वजह से ही हारे, और किसी की वजह से हारे नहीं है। और वो सब छोड़ो, कैप्टन को अगर जीतने पर पूरा क्रेडिट दिया जाता है तो हारने पर भी उतना ही क्रेडिट दो कैप्टन को, क्योंकि कैप्टन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है टीम को संभालने में। और अगर चौथा ओवर उधर श्रेयस अय्यर दे देते शिवम दुबे को, तो शायद ये आयरलैंड 170 या 165 पे रुक जाती, लेकिन नहीं, हमको टुच्चिया को देना है ओवर। और चलो भाई साहब मान लिए अगर इतने भी बनते, 165 बनते, 170 बनते, 175 बनते, तो भाई साहब फिर भी तो इंडिया 148 ही बना पाई। इंडिया की तो कल 150 की भी औकात नहीं हुई, क्योंकि हमारे सरपंच साहब है, जहां सरपंच साहब खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं। और ऐसे क्या कैसा फिर आवाज नहीं आ रही क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? कैसा फिर इंडिया का कैप्टन बन चुका है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? भाई साहब सरपंच साहब ऐसा ही एटीट्यूड दिखाते हैं सबको। मेरे सरपंच साहब से कोई कुछ एक शब्द भी मत कह देना। और भाई साहब मुझे तो पक्का पता है कि अगला मैच इंडिया जीत जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं इंडिया के लिए, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा ना कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने सीरीज को ड्रॉ करवाया है। और भाई साहब मेरा अभिषेक ताबड़तोड़ शर्मा इतना प्यारा खेला है ना भाई यार, उसकी बेचारे की पूरी इनिंग खराब कर दी। वो 250 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन नहीं, उसकी इनिंग खराब करनी है हमें। प्रसिद्ध कृष्णा आ गए, 14 की इकोनॉमी से बढ़ गया, खत्म मैच। और भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा को इतना दोष दिया जा रहा है, वॉशिंगटन सुंदर की भी तो बात करो। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग में हागा, बॉलिंग में हागा, फील्डिंग में हागा, और किस किस चीज में हागोगे? और भाई साहब संजू सैमसन, ईशान किशन, इनकी तो बात छोड़ दो, ये तो चलो बड़े दर्जे के प्लेयर हैं, कभी कभी हो जाते हैं फ्लॉप। T20 वर्ल्ड कप आप संजू सैमसन की वजह से जीते हो, ईशान किशन भी बहुत परफॉर्म करते हैं T20 में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब इन लोगों को आप लाए हो, श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब, वॉशिंगटन सुंदर, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं परफॉर्म बैटिंग में? भाई टिक के तो खेल सकते हो ना, अगर उधर से सेंसिबली टिक के खेल लेते, एक ओवर टिक के, एक ओवर मार के, एक ओवर टिक के, एक ओवर मार के, तो भी जीत जाते। लेकिन नहीं, हमें तो वॉशिंगटन सुंदर आना है, यू खत्म खेल। अरे हेलो श्रेयस, मैंने सुना है कल तो मैच आ रहा है आयरलैंड से, क्या कैसा आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई आवाज तो आ रही है, लेकिन कल तो मैच कैसे आ रहा है आयरलैंड से, क्या कैसा आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई पूरी आवाज आ रही है, लेकिन मैच कैसे हार गए तुम आयरलैंड से? तुम्हारा डेब्यू मैच था ना एज अ कैप्टन। चलो ठीक है, रखता हूं मैं, आवाज नहीं आ रहा है मुझको आवाज नहीं आ रहा है, तुमको तो आ रहा है लेकिन मुझको आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, रखता हूं फिर, क्या कैसा फिर? और भाई साहब मेरे सूर्य कुमार यादव की हाई लगी थी, क्यों नहीं हारेंगे ये लोग? क्योंकि भाई साहब ये सरपंच ये छीन के आए सूर्य कुमार यादव की कैप्टन जी। भाई बंदा आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया है, और आप IPL के एक चुन्नू मुन्नू कैप्टन को बना देते हो, एटीट्यूड किंग को। एटीट्यूड दिखाता है रात भर, और रन बनाता है और कैप्टनसी करता है। अब वही समझ जाओ आप लोग कौन सा शब्द है। लेकिन भाई शर्म आनी चाहिए यार गौतम गंभीर को। भाई ये कैसा कोच, कैसी कोचिंग है, इसको हटाओ अभी इधर से। क्यों, ये कैसे जीतेगा फिर 27 का वर्ल्ड कप? ऐसी कोचिंग रही तो उधर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को बेचारे को व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं मजबूरी में। लेकिन नहीं, हम तो सरपंच, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब खड़े होते हैं। क्या कहते फिर, आवाज नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा क्या? ऐसा बोलेंगे सरपंच साहब अगला मैच जीतने के बाद आयरलैंड से, जबकि पिल चुके हैं इस मैच में। और भाई साहब मैं क्या बोलूं इनके ऊपर, नहीं यार बहुत फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है इस समय मेरे अंदर। इतनी फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं भरी, लेकिन इतनी आज भरी हुई है, क्योंकि
इंडिया जब हारती है ना, और वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, यार बहुत मार्जिन से हारी है इंडिया। ऐसे हारती है तो बहुत बड़ा खतरनाक दुख होता है और झटका लगता है। और अगर अच्छी टीम भी होती तो भी बात थी, लेकिन ये गलती थी पूरी कोचिंग स्टाफ की और सिलेक्टर्स की। भाई कोई कुछ कहे, चाहे सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन मेरे सूर्या जैसा कोई नहीं था और ना ही रहेगा और ना ही अभी है। भाई साहब सूर्य कुमार यादव ऐसा प्लेयर था, जब आपकी टीम कोलैप्स करती थी उसी की याद आती थी आपको, और वही आपको जिता के लाता था। भाई साहब आप उसको कितना भी ट्रोल कर लो इंटरनेट पे, आप उससे सूर्य कुमार यादव कह लो, फ्लॉप कुमार यादव कह लो, कुछ कह लो, लेकिन भाई साहब एक बात तो है बंदे में, जब तक वो रहा तब तक इंडिया ऐसी टीम से हारने की नौबत नहीं आई। इंडिया की बड़ी बड़ी टीम से भी जीतती थी इंडिया, हारती किसी टीम से नहीं थी। भाई साहब सूर्य कुमार यादव का एरा था, कसम से एरा था उसका, क्योंकि बंदे ने 32 साल की 30 साल की उम्र में डेब्यू किया और उसके बाद से उसने इतना अच्छा T20 करियर बना लिया उधर से कि भाई अब कोई उसे मैच ही नहीं कर सकता। और भाई साहब वो कहावत है ना, वंस द रेन इज ओवर द अम्ब्रेला बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, मतलब जब बारिश बंद हो जाती है तब छाता सबके लिए एक बोझ बन जाता। ऐसा ही सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ है। और मतलब अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए इन लोगों के लिए कि कितने हरामी लोग हैं ये गौतम गंभीर और ये सिलेक्टर अजीत अगरकर। भाई कैसे हटा सकते हो तुम ऐसे बंदे को? अभी T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया है, और उधर T20 वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड के खिलाफ उसी ने बचाया है आपको। आपकी टीम नीदरलैंड के खिलाफ भी ह्यूमिलेट हो जाती, उसी ने 70-80 की पारी खेल के बचाया है आपको। और भाई साहब आखिरी में तो मैं यही कहूंगा, गौतम गंभीर को हटा दो कोचिंग से और अजीत अगरकर को भी चीफ सिलेक्टर से हटा दो। और मतलब जितने सिलेक्टर्स ने सूर्य कुमार यादव को हटवाया है ना कैप्टनसी से, उन सबको हटा दो, क्योंकि इतना गलत डिसीजन कोई ले नहीं सकता। अगर किसी इंसान के इधर भेजे में थोड़ा सा भी वो दिमाग नाम की चीज होगी ना, तो वो ऐसे पागलों वाले डिसीजन ले नहीं सकता। और भाई साहब इंडिया भले जीत जाए अब दूसरा T20, अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो एक तरफा ह्यूमिलेट कर दे, चाहे 49 से भी पहले ऑल आउट करते हैं, आरसीबी का भी रिकॉर्ड तोड़ दे वो आयरलैंड वाले ऑल आउट होके, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई साहब अब तो वो आयरलैंड ने ह्यूमिलेट कर ही दिया हमको, मतलब 150 वाली औकात नहीं बनी इंडिया की आयरलैंड के खिलाफ। और भाई साहब अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव को ये लोग ना हटाते कैप्टनसी से तो भाई साहब ऐसा कभी नहीं हार रही थी इंडिया। और भाई साहब अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।